मैं जो है ऐसे समझो कि पॉसिबिलिटी जो है इसकी जो आज वाली वीडियो है, इसमें से मैं तकरीब 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँ। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जो है इस तरीके से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सेम एज़ इट हो, लेकिन ये पॉइंट्स वहाँ आप जो है आपके काम की हैं और जो उसको यूज़ कर सकते हैं आप जो है। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को पूरी देखने के बाद वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें जो है कवर हो जाएँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को जो है ना यूनिट कन्वर्जन टेबल शो की है, जो आप देख सकते हैं और इसी में से जो है आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करनी है जो हाइलाइट करके मैंने आपको शेयर की है। अब देखिए यूनिट का क्या है कि 1 किलोमीटर जो है ना, इसमें कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1। 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। मतलब जो है मिलीमीटर जो है इससे मीटर से छोटा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? और 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये चीज़ें हो गई इसकी मीटर्स के हवाले से। अब जो है दूसरी अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 0.621 माइल होते हैं और 1 मीटर में आपको जो है 3.28 फीट होते हैं और 1 फीट में जो है 12 इंचेस होते हैं और 1 इंच में जो है 2.56 सेंटीमीटर होते हैं। ये हैं लेंथ के हवाले से जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी ना कल वाले लेक्चर्स में मैंने आपको सेंड भी की थी। ये लेंथ के हवाले से कुछ प्रीफिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको जो है कैसे कन्वर्ट करना है। अब उसके साथ-साथ अगर जो है मास में आ जाए तो 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है और जो है ये और उसके साथ-साथ अगर आ जाते हैं टाइम में तो 1 आवर जो है 60 मिनट्स के बराबर होता है। देन फर्दर 1 मिनट जो है आपका 60 सेकंड्स के बराबर होता है और 1 आवर जो है 3600 सेकंड से बराबर होता है। अब आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन ये भी होगा कि ये कैसे सेकंड जो है कैसे कन्वर्ट हुए? तो इसके लिए देखिए ये कैसे हुआ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है? और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? तो हम क्या करेंगे इसको फर्दर मैं कन्वर्जन कराऊँगा तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है 3600 आंसर मिल जाता है सेकंड्स। तो ये टेबल है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि जो है अभी जो एग्ज़ाम्पल हम करेंगे तो उसमें ये टेबल आपको जो है ना बड़ी हेल्पफुल होगी। ये नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें अभी। बेहतर है कि आप जो है नोट डाउन क्या करें चीज़ों को, जो आप लेक्चर अटेंड करें जिस टाइम, तो चीज़ों को नोट डाउन क्या करें। अब ये आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स शो किए गए हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि कन्वर्ट करें 5 किलोमीटर को मीटर में। ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये अभी मैं आपको जो है बता देता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो है कन्वर्ट करना है सेकंड प्रॉब्लम 3000 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है? 2.5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब आप लोगों को जो पिछली टेबल मैंने बताई थी उसमें किलोमीटर, मीटर ये सारी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब कन्वर्ट कैसे करना है ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो है क्या करें कि ये देखें किलोमीटर और मीटर आपको ये तो अंदाज़ा हो गया है कि किलोमीटर बड़ा है और मीटर जो छोटा यूनिट है। तो अब कभी भी आप अगर हाई यूनिट से हाई टू लो यूनिट मूव करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आप जो है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ये पॉइंट आप नोट डाउन करें ये पॉइंट। हाई टू लो कभी भी जाएँगे ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर मीटर की तरफ जा रहे हैं। किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हाई वैल्यू है और हाई यूनिट है और ये लो यूनिट है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? इस 5 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं, जो टेबल हमने पढ़ी थी। तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो क्या आंसर आएगा? ये 5000 आपका जो है ना मीटर्स, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट वाले का। समझ में आ गई बात? तो ये नोट डाउन करें। अच्छा किलोमीटर, किलो का मतलब जो है ना इसमें 1000 जो है मेजरमेंट में किलो का मतलब 1000 होता है, तो आप इसको डायरेक्टली 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3000
मिलीमीटर टू मीटर। अब देखें मिलीमीटर क्या है? कम वैल्यू है, कम यूनिट है, लो यूनिट है और मीटर क्या है? हाई यूनिट है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों से। तो अब ये पॉइंट तो मैंने बताई थी हाई टू लो जब आप मूव करें। अब जो है क्या होगा अगर आप लो यूनिट हाई यूनिट मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? फिर आप जो है ना इनकी डिवीजन करेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर आपने क्या करना है? इनकी डिवीजन करनी है। अब किससे डिवाइड करना है? ये हमने देखना है कि हम देखें 3000 मिलीमीटर कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो हमने देखा कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स हैं? यस, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? या मैंने आपको जो पॉइंट बताई थी वो ऐसे बताई थी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ऐसे लिखवाया था मैंने आपको। अगर 1 मीटर की बात आए तो क्या करेंगे आप 10 पावर माइनस 3 मतलब 0.001 मीटर होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है? ये ऐसे होगा। अब आ जाते हैं अब आप इसको ही पेन ध्यान में रख लें तो 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो पॉइंट क्या बताई थी ये लो से हाई जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 3000 है ना 3000 को आप डिवाइड करेंगे 1000 से। क्लियर हो गई बात? आपने डिवाइड किया तो आप ये 3 ये 0 कैंसिल हो गए सारे तो आपका आंसर जो है ओनली 3 मीटर बचा 3 मीटर्स। ठीक है तो ये इसका जो सेकंड वाले का आंसर हो गया। देखें कितना आसान है बस आपने ये पॉइंट अगर ध्यान में रख ली ना हाई टू लो जाए मल्टीप्लाई कर लें लो टू हाई जाए डिवीजन कर लें किस नंबर के साथ करेंगे जो मैंने टेबल अभी आपको बताई है उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं थर्ड वाला एग्जांपल 2.5 मीटर टू सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इस मीटर को ये कैसे होगा इस 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यही पढ़ा था हमने। ओके सो वैल्यू देखें ये मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। ठीक है तो क्या ये फर्स्ट वाला हाई टू लो जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके तो क्या वैल्यू आएगा इसका इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 250 आंसर आ जाएगा ये 250 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है इस तीसरे वाले का एग्जांपल है। क्लियर हो ये बात कोई कंफ्यूजन है तो बेशक आप जो है पूछ सकते हैं। अब जो है इसको मैं रब कर देता हूँ आप नोट डाउन कर लें। अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं इससे ये अभी आपके पास जो है नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये देखें ये प्रैक्टिस कर लें उसके बाद जो हम मास वाले प्रॉब्लम की तरफ भी आ जाएंगे। सारे इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी दे दूंगा ताकि इसके बाद आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब ये नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 750 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो 750 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखें कि इसकी सेंटीमीटर जो है कितने के बराबर होता है। यस ये जो है आपका 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये टेबल बताई थी ना अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर जो है 100 के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखें ये लो वैल्यू है और ये हाई वैल्यू है ऐसे ये लो यूनिट है ये हाई यूनिट है क्या किया डिवीजन कर रहे हैं किसके साथ डिवीजन करेंगे 100 के साथ करेंगे 750 डिवाइडेड बाय 100 तो इसको आपने सॉल्व किया तो जीरो जीरो खत्म हो गए और ये आपके जो है 7.5 मीटर्स बच गए। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 किलोमीटर टू मीटर्स इसको जो है कैसे करना है। यस 1.2 किलोमीटर टू मीटर को आपने कैसे करना है ये तो बहुत ही आसान है। ये तो एक ऐसा एग्जांपल मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को कि किलोमीटर को जो है ना कैसे कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये किलोमीटर बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या होगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1000 तो ये आपका आंसर जो है 1200 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके अब ये लेंथ के हवाले से था अब जो है आ जाते हैं टाइम के हवाले से। टाइम आपको 3 आवर्स मिनट्स कैसे कन्वर्ट करें 3 आवर्स से मिनट आपको कैसे कन्वर्ट करें।
तो देखें 1 आवर में कितने मिनट्स थे? 1 आवर में 60 मिनट्स पढ़े थे हमने। यस, 60 मिनट्स। और देखिए हाई वैल्यू है और ये लो वैल्यू है। हाई यूनिट है और ये लो यूनिट है। हाई तो लो क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो क्या आंसर आएगा? 180। तो 180 मिनट्स है। ठीक है, 3 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो ये 180 हमारे पास आंसर मिल गया। उसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 240 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 240 मिनट्स को आवर्स में करना है। देखें ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। लो टू हाई डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? कितने मिनट्स होते हैं आवर में? 60 मिनट्स होते हैं। तो आपने 240 डिवाइडेड बाय कितने करना है? 60 करना है ना। तो ये 0 खत्म हो गए। बाकी आपके पास 1 टाइम 6 4 टाइम 6 तो 4 आवर आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट 8 नंबर 180 सेकंड मिनट्स। 180 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। देखिए सेकंड क्या है? लो यूनिट है और मिनट क्या है? ये हाई यूनिट है। तो आप इसमें क्या करें? कितने कितने सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 के साथ ये लो टू हाई है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी 1 टाइम 6 3 टाइम 6 तो ये 3 मिनट बच हो जाएगा। देन 9th नंबर प्रॉब्लम 600 सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। देखें सेकंड जो है छोटी वैल्यू है और मिनट्स जो है बड़ी वैल्यू है। तो क्या करना है? ये छोटी लोएस्ट वैल्यू से हमने हाईएस्ट वैल्यू पे जाना है। ये अभी पॉइंट में ये रखी हुई है, लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहे हैं। तो क्या होगा? डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा कितने मिनट्स में? कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 600 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 60 से। 600 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 खत्म हो गया। ये 1 टाइम, ये 10 टाइम। तो 10 मिनट्स जो है आंसर हो गया। ये था 9th नंबर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 10th वाले पे। तो 10th वाला क्या है? 1.5 आवर्स को जो है ये कन्वर्ट करना है मिनट्स में। देखिए आवर जो है हाई वैल्यू है और इसको मिनट में लेके जाएं। अगर हाई वैल्यू है, देखिए हाई टू लो में जाएं तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 60 से। 1 आवर में कितने? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर ले, क्या आंसर आएगा? 0 ये हो जाएगा। और 5 इंटू 6 30। ये 3 ऊपर चला जाएगा। एक 1 इंटू 6 6 प्लस 3 9 90। तो आपका जो है 90 जो है मिनट्स होंगे 1.5 घंटे में। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल से 3-4 और हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मुझे उम्मीद है आप हल कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लें, बेशक इसको नोट डाउन करें अच्छी तरीके से। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से मास वाले, जो मास में कन्वर्जन कैसे होती है। तो इस 11th नंबर एग्जांपल है ना, 8 केजी टू ग्राम्स। 8 किलोग्राम को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। तो बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। तो क्या आंसर आएगा? 8000 ग्राम्स। ठीक है, 4000 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर। देखिए लो ग्राम क्या है? लो है, हाई में जा रहा है। तो लो से हाई में जाएंगे क्या होगा? डिवीजन हो रही है। तो हमने जो है इसको 4000 को डिवाइड करना है 1000 से। तो क्या आंसर आएगा? 4 केजी। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.7 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखें बड़ा वैल्यू है, ये हाई में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो किसके बराबर होगा? 1700 के। 1700 ग्राम। ओके, अब नेक्स्ट 9500 ग्राम्स को किलोग्राम में करना है। मतलब ग्राम लो वैल्यू है, ये हाई में जा रहा है, डिवाइड होगा। 9500 डिवाइडेड बाय 1000 तो किसके क्या आंसर आएगा इसका? 9.5 केजी। ओके,
ओके सो 2.8 केजी इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, 2.8 केजी को। तो देखें ये किलोग्राम है, हाईएस्ट से लो जा रहे हैं, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो क्या होगा 2800 तो ये क्या है ग्राम में है। तो ये नोट डाउन कर लें। अब देखें तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अब उम्मीद है कि इससे आपको जो है ना काफ़ी आइडियाज़ जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी ये नोट डाउन कर लें आप, तब तक इसको जो है अपने साथ ताकि जो है आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। ओके सो अब जो है लास्ट मैं इसकी जो अगर कंक्लूजन बता दूँ आप लोगों को कि आपने जो है क्या करना है कि कन्वर्जन ता खास तौर पे जो हमने नोट किया डिफिकल्टी लेंथ वाला जो यूनिट है उसमें आपको हो रही है। बाकियों में इतना कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें ये पॉइंट अपने पास अगर समराइज़ नोट कर लें कि आप किलोमीटर में से मीटर की तरफ जा रहे हैं या मीटर की तरफ से मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं या मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कन्वर्जन है आपकी, तो आप क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हाई से लो वैल्यू जो भी मैंने वो बताई, हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, ठीक? तो ये हाई से ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, हाई टू लो, इस तरीके से इधर हमारी कन्वर्जन हो रही है। अगर के आप रिवर्स आ रहे हैं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट होके मीटर की तरफ आ रहे हैं और मिलीमीटर की तरफ आ रहे हैं, मिलीमीटर से कन्वर्ट होके मीटर की तरफ आ रहे हैं। मीटर की तरफ से जो है इधर किलोमीटर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा इधर डिवीजन होगा। ये समराइज़ मैंने आपको कहा कि पॉइंट्स आपको दे दूँ, तो डिवीजन होगा किसकी? अब देखिए लो टू हाई की तरफ जा रहे हैं, लो टू हाई। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको जो है ये कन्वर्जन सारी समझ में आ गई होगी। मज़ीद जो है कि अगर क्वेरी अगर कोई है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। अब जो है अगर रिवाइज़ कर लें आज वाले इसमें क्या-क्या हमने चीज़ें कवर की, तो सबसे पहले मैंने आपको टेबल शेयर की थी। टेबल में जो है जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। कि ये फलाँ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। फिर हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स किए। एग्ज़ाम्पल से बाकायदा मैंने आपको करवा दिया है। इंशाल्लाह आप कोई भी आपको इसी तरीके से आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने आपको ये समराइज़ एक पॉइंट बता दिए। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह ये थ्रू आउट दी करियर आपको काम आएँगी चीज़ें। ठीक है? ओके सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।